अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। तो ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है। काम की बात का मकसद सिर्फ है कि सोसाइटी में बेहतरी लेके आना, मुआशरे में जो सी है कुछ हमारी बुराइयां चल रही हैं या मुआशरे में कुछ ऐसा हो रहा है कि उनकी जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं तो फिर मैं कोई ना कोई वाक़या पढ़ता हूं। जब वो उसके साथ मैच करता है तो मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है कि देखो यार कैसे कैसे सबक दिए गए और कैसे कैसे लोगों को यानी कि ना गाइड किया गया है। हमारी जो सी पुरानी हकायात हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने दानिशवर हैं, उन्होंने कैसे कैसे तरीके से गाइड किया है हमारे अ, आने वाले नस्लों को। तो आजकल फैसलाबाद में मैं होता हूँ, यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। तो क्या चीज़ मैंने नोट की फैसलाबाद में, ख़ास तौर पे ये बात देखी कि दूसरे शहरों में है या नहीं, अलबत्ता मैं इस वक्त फैसलाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि यहाँ पे ना गोश्त के रेट डिफरेंट है कि एक जगह लिखा हुआ है 450 रुपये किलो, तो दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि जी गोश्त जो है 320 रुपये किलो है। तो इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? मैं बड़ा परेशान हुआ। और लोग भाग भाग के सेल के, क्योंकि बड़े सारी वो स्लेट सी होती है या बड़ा सारा एक चार्ट लेके वो उसके ऊपर लिख देते हैं कि जी गोश्त 320 रुपये किलो, कभी कभी वो 280 रुपये किलो लिख देते हैं। तो पहले तो मुझे समझ ना आई कि ये क्या चक्कर है। गोश्त तो वही है, वही सामने ज़िबा किया जा रहा है, मुर्गा पकड़ रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये फ़र्क क्यों है रेट में? ये तो मुझे पता है कि कसाई जो उनसे हैं वो क्या करते हैं कि गोश्त मुर्गा जो उनसे है वो पहले साफ़ नहीं करते, सिर्फ पर उतारते हैं और तोल देते हैं। उसके बाद वो सफाई करना शुरू कर देते हैं और सफाई में तकरीबन वो आधा पाव गोश्त जो सा वो सफाई में चर्बी शर्बी उतारने की नज़र हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने एक दिन जब मैं नया नया आया फैसलाबाद में तो मैंने गोश्त लिया, तो मैंने देखा इतना रेट का फ़र्क। मैंने कहा भाई ये इतना रेट का फ़र्क क्यों आ जाता है? वहाँ इतना में बिक रहा है, यहाँ पे। उन्होंने कहा भाई उनका और हमारा जो-सा है वो तोल का फ़र्क है। मैंने कहा जी क्या तोल का फ़र्क है? आप इतना महँगा क्यों लगा रहे हैं? आप 450 रुपए किलो लगा रहे हैं, जबकि वहाँ ये गोश्त 380 रुपए किलो बिक रहा है, कहीं 350। उन्होंने कहा जी एक्चुअली उनका जो किलो है ना वो 900 ग्राम का है और हमारा किलो जो-सा है वो पूरे 1000 ग्राम का है। इसलिए हमारा, मैंने कहा जी आप 1000 ग्राम का कहते जी हम जो-सा है वो गोश्त देते हैं, सफाई करके चर्बी उतारने के बाद जो-सा 1000 ग्राम देते हैं, इसलिए हमारा एक 100 रुपए का फ़र्क आ जाता है। मैंने कहा यार 100 रुपए की चर्बी उतर जाती है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल उतर जाती है, पार शार उतार के निकाल के देते हैं। मैंने फिर जाके कंफर्म किया दूसरी दुकान से, मैंने कहा जहाँ कम रेट में मिलता था, मैंने कहा जी आपका किलो कितने का है? 1000 ग्राम का किलो है या 900 ग्राम का किलो? उन्होंने कहा जी हमारा 900 ग्राम का किलो है, क्योंकि हमने सेल लगाई और हमने लिख के लगाया कि हम सेल दे रहे हैं। तो सेल में हमेशा कम वजन तोला जाता है। मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान के किस आइन में लिखा हुआ है कि जब कोई सेल लगाई जाए तो उसका तोल अलहदा होगी। और ये सरेआम हो रहा है, ये छुप के बात नहीं हो रही। आप देखें समनाबाद रोड से हम गुजर के जाते हैं, पूरे चौक में समनाबाद रोड पे ये रेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। जब उनसे आप पूछते हैं कि ये रेट कम क्यों है, तो वो कहते हैं जी ये तो सेल लगी हुई है, तो सेल में 900 ग्राम होता है, जबकि आम तौल जो सी है वो जो सा वो 1000 ग्राम का होता है। बड़ी हैरत अंगेज बात है भाई। सेल में क्यों वजन कम है तो वैसे क्यों कम? सेल का मतलब तो ये है कि आप सस्ती चीज बेच रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वजन कम करने का भी आपको पूरा हक है। मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं। और कोई अदारा, लगता है पाकिस्तान में अदारे पता नहीं सोए हुए हैं। तो कसाई की इस बात के ऊपर आज मुझे एक वाकया भी पढ़ने को मिल गया। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये क्या करते हैं सेल के नाम पे। और आज के वाकये से हमें क्या मिला। बहलौल दाना का नाम तो आपने बड़ा बड़ा सुना होगा। खलीफा हारून रशीद के ज़माने का बहलौल दाना, बड़ा नामवर, दनाई में बड़ा नाम तो बड़ा काम। तो अगर ये कसाई मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ वो ज़रा गौर से सुने। बहलौल दाना को हारून रशीद ने एक दफ़ा ड्यूटी सौंप दी कि जाओ जाके, पता चला है कि कसाई कम तोल रहे हैं शहर में, तो जाके उनको चेक करके आओ और उनको अगर कोई कम तोल रहा है तो उसको सज़ा दो। तुम्हें पूरा इख्तियार है, जो भी सज़ा दोगे। उसने कहा जी ठीक है। बहलोल दाना गया एक कसाई के पास। उसने जाके उन्हें कहा कि उन पत्थरों को ज़रूर चेक करना जिनसे वो तोलते हैं। उस ज़माने में पत्थरों से तोला जाता था। बहलोल दाना ने जाके चेक किया, कसाई से मिला। उसने कहा क्या हाल चाल, बातों बातों में ऐसे उसका पत्थर पकड़ा। चेक नहीं होने दिया कि मैं क्या करने आया हूँ। पत्थर पकड़ा, देखा तो वो वजन में कम था। उसको पता चल गया कि ये वजन तो कम है। मगर बहलोल दाना ने क्या किया, उससे पूछा सुनाओ यार कारोबार कैसा चल रहा है। उसने कहा बहलोल साहब क्या बताऊँ आपको, मेरा दिल करता है ये जो छुरी है ना मैं अपने आप को मार लूँ। मेरे तो बच्चों के लिए रिस्क नहीं कमाया जा रहा, मुझसे तो लाले पड़े हुए हैं, मुझे भूख है, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, तो मैं तो इतना भी नहीं कर पाता कि मेरे बच्चे सुकून से खा सकें। और मेरे आप कपड़े खरीदने के लिए मेरे देखे मेरे कपड़ों का क्या हाल है। गुर्बत जो सी है वो इतनी मेहनत करके भी हम गुर्बत जो सी है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। बुरा हो इस बादशाह का जिसने इस मुल्क का निज़ाम बनाया कि महंगाई जो सी है इतनी बुरी हाल, बुरा हाल हो गया। वो अपने आप को बद दुआएं देने लगा कि मैं तो मर जाऊँ काश।
बहलोल ने वहाँ से उठा और अगले कसाई के पास चला गया थोड़ी दूर। अगले काफ़ी दूर गया तो वहाँ पे जाके देखा एक और कसाई की दुकान थी, वहाँ जाके चेक किया तो उसके भी जो उनसे थे वो पत्थर वाले जो उनसे वजन थे वो कम थे। उससे पूछा सुनाओ यार कारोबार क्या है? उसने कहा मैं तो यार बच्चे बेचने पे आया हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ, मुझसे ये बच्चे नहीं संभाले जाते, मुझसे तो अपना आप नहीं पाला जा रहा है, इसमें तो कुछ नहीं बचता, सारी जो सी मेहनत ज़ाया जा रही है। दिल करता है कि इससे तो भीख मांगना शुरू कर दूँ, कम से कम उससे मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, इतना खर्चा करके भी कमाई नहीं हो रही, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। वो भी बेचारा अपने आप को बददुआएं दे रहा था। फिर उसने कहा रशीद को बददुआएं दी कि बुरा हो इस बादशाह का जिसने ये निज़ाम बना दिया, इसने तो हमें सबको मार दिया, हमारे साथ बहुत बुरा कर। वो भी दुआइयाँ देता रहा। बहलोल अकल गया तो तीसरे बंदे पे पास चला गया। तीसरे के पास गया तो उसके देखा कि उसके पत्थर बिल्कुल ठीक थे, वो एक्यूरेट था। तो उसने पूछा बहलोल नाना ने कि हाँ भाई कसाई भाई सुनाओ यार कैसे हालात हैं? उसने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, हक हलाल की खा रहे हैं, तसल्ली से सोते हैं, बच्चों का भी पेट पाल रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बीवी भी खुश है, थके हारे जाते हैं, बीवी खिदमत करती है, बच्चे जो उनसे हैं वो प्यार करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, अच्छी पोजीशंस ले रहे हैं। मैं बड़ा मुतमिन हूँ, अल्लाह ताला का मुझ पे बड़ा करम है कि मैं बड़ी अच्छी रोज़ी कमा रहा हूँ और बेशक अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। बहलोल था ना बड़ा यानी परेशान हुआ कि ये क्या, इसमें ये भी तो कसाई है, ये भी उनकी तरह ही है और ये भी इन्हीं तरह बाजार में बैठा हुआ है, मगर मसला क्या है? बहलोल दाना वहाँ से उठा और वापस आके हारून रशीद को बताया कि जी मैंने इस तरह कुछ कसाईयों को चेक किया, उनके पत्थरों का वजन कम है। बहलोल दाना ने कहा कि तुमने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसने कहा जी मैंने गिरफ्तार क्यों करना है उनको, उनको अपने किए की सज़ा दुनिया में मिल रही है, उनकी ज़िंदगियों से सुकून चला गया है, उनकी ज़िंदगियों से सुकून चला गया, वो परेशान है, वो रोते फिर रहे हैं, इतना कमाने के बाद भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनके रिस्क से बरकत उड़ गई है। जबकि उनकी बजाय एक मैंने कसाई ऐसा भी देखा है जो उसका पूरा तोल था, मगर वो मुतमिन था, खुश था, उसका सारा निज़ाम ज़िंदगी का चल रहा था। ये ख़ास तौर पे मैं कसाईयों के लिए जो से हमारी सोसाइटी में कसाई हैं उनको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए कि रिज़्क़ हलाल अगर कमाएंगे ना तो आप जायज़ मुनाफा रख के अगर आप कमाएंगे ना तो दुनिया आपसे फिर भी ख़रीदेगी। ये लोगों को बेवकूफ़ बना के कि जी 280 रुपये किलो गोश्त और फिर बीच में कम तोल रखनी और फिर चर्बी उतार के किलो किसी ने गोश्त लिया और उसको 3 पाव पकड़ा देना, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बड़ा गोश्त किलो लेता है तो उसको आधा किलो गोश्त मिलता है और बाकी हड्डियों और चर्बी के नज़र हो जाता है। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। अच्छा देखें मैकडॉनल्ड वालों का बर्गर नहीं बिक रहा, वो सरेआम इतना रेट लगा रहे हैं, मगर चीज़ तो अच्छी बेच रहे हैं। यार आप चीज़ तो ठीक बेचो, आप रेट अपना जायज़ मुनाफा, महंगाई है पता है सब कुछ है, जायज़ मुनाफा आप अपना रखें, ठीक है ना, जिससे अपने बच्चों का पेट पाल सकें, मगर खुदा के लिए लोगों को चूना तो ना लगाएं। आप तोल कम लिख रहे हैं आपके 100 रुपये किलो, जबकि दे रहे हैं आप 900 ग्राम, 400 किलो आप लिख के रेट, आप ऊपर 900 ग्राम का आपने तोल बनाई हुई है और आप पूरी पूरी सोसाइटी में आपने लोगों को एक्सेप्ट करवाया हुआ कि जी सेल होती ही 900 ग्राम है। कहाँ लिखा है भाई कि सेल का 900 ग्राम जो सा, कहीं आईने पाकिस्तान में ये लिखा है कि सेल का जो 900 ग्राम है वो 900 ग्राम होगा और जो सा आम किलो होगा वो 1000 ग्राम का होगा? भाई सेल हो, सेल आपने खुद लगाई ना, आप ना सेल लगाएं, सेल आपने खुद लगाई ना। सेल उस वक्त लगाई जाती है जब किसी चीज़ की बहुतात हो जाती है। मसलन अब आपने देखा एम्पोरियम में सेल लगती है, इसी तरह बड़े बड़े मेट्रोज़ में सेल लगती है। वो इसलिए लगती है कि वो पुराना स्टॉक होता है, 2-3 साल से वो बिका नहीं होता, तो वो कहते हैं कि इसको हर हाल में निकालें ताकि नया ऑर्डर लिया जा सके। तो उसमें वो क्या करते हैं कि 500 रुपये का जो जो 5000 वाला कोट है वो 3000 में बेच देते हैं, 2500 में बेच देते हैं, क्योंकि उन्होंने माल निकालना होता है। तो आप सेल लिख के तो लोगों को कम तोल दे के बाद में अपने सफाई के नाम पे बीच में से चर्बी निकाल देते हैं, पता नहीं क्या कुछ निकाल देते हैं, दाने वाला पोटा निकाल देते हैं। ये सारी बातें करने के बाद आप थोड़ा सा गोश्त बंदे को पकड़ा के देते हैं जिसने अपनी हक हलाल की कमाई आपके हवाले की है। आप भी अगर हक हलाल तरीके से सच बता के भी अगर आप सही रेट थोड़ा ज़्यादा भी लगा लें, मगर लोगों के साथ धोखा तो ना करें। ये धोखे की सज़ा आप लोगों को ज़रूर मिल रही होगी, मुझे पता है, और अगर आप लोगों को मिल रही है तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कीजिए और लोगों को जायज़ मुनाफा रख के भी लोग आपको ज़रूर आपसे ख़रीदेंगे। आपके सामने है कि चीज़ महंगी भी बिकती है, चीज़ सस्ती भी बिकती है, मगर आज दौर क्या है कि हम चीज़ अच्छी ख़रीदना चाहते हैं। आप मिलावट ना करें फिर भी लोग ख़रीदेंगे, आप महंगी बेचेंगे फिर भी लोग ख़रीदेंगे, तो मिलावट करके जहन्नमी क्यों बनना है? जहन्नम की आपको दावत क्यों दे रहे हैं?
मुझे उम्मीद है ये छोटी-सी वीडियो जो सी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।